अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो बेसिकली आज लेक्चर नंबर 4 है हमारा। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में 2 टॉपिक्स आ रहे हैं, जिसमें एक नैव और डिव का टैग है। ठीक है, और एक जो है ना CSS है, जो कल मैंने आप लोगों को बेसिक समझा दी थी, और आज मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि होती क्या, मतलब ये किस तरीके से अप्लाई होती है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आ सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हमारा जो एक टारगेट है वो है एक नैव बार कंप्लीट करने का। एक मैं नैव बार बना के दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था स्टार्टिंग में ही कि मैं आप लोगों को पूरी वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। तो आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं और आज हम नैव बार बनाने की ट्राई करती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने VS कोड खोल लिया, VS कोड में एक फ़ाइल सेव करा ली हमने वेबसाइट के नाम से। ठीक है, वो मैंने डेस्कटॉप पे करा ली। ठीक है, और एक्सटेंशन देना भाई लाजमी है, इसमें एक्सटेंशन ना देना भूलना, वरना फाइल ही नहीं ओपन होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद हमने वही हरकत की, डॉक टाइप लिख दिया। ठीक है, डॉक टाइप HTML, ताकि पता चल सके हम कौन सी HTML यूज़ कर रहे हैं। डॉक टाइप HTML से पता चल रहा है कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम कोई जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है, हेड आ गया, हेड के अंदर आ गया टाइटल। ठीक है, टाइटल में मैंने लिख दिया इंडेक्स। ठीक है, और उसके बाद आगे आपका बॉडी के अंदर मैंने जो लिखना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ नैव और डिव टैग की। ठीक है भाई, ये बिल्कुल दोनों चीज़ें सेम है, एक तरीके से बहन भाई हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। नैव और डिव टैग इस वजह से होता है कि एक बॉक्स बनाना है आपको। हमने ये अगर मिसाल के तौर पर आप ये लो, तो ये एक लंबा बॉक्स बना हुआ, उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो नैव और डिव टैग किसी भी जगह को, एरिया को जो है ना घेरने के लिए होता है। सबसे पहले आप डिव का एक टैग दो, उसके बाद उसकी CSS दे दो। CSS मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ दे दो, क्या उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए और विड्थ इतनी होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उसका एक मतलब एक लंबा और चौड़ा जो है ना बॉक्स बन जाएगा। उसके अंदर हम जो है ना ये एंकर का टैग लगा लगा के ये सारे दे देंगे। जिस एंकर का टैग मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, कि जैसे हम उस पर क्लिक करें तो जहाँ हम उसको लिंक कराना चाहें वहाँ लिंक हो जाए। ठीक है, सो बेसिकली आज हम इसको करके भी देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक डिव का टैग ले लिया। ठीक है, डिव के टैग के मैंने अंदर कुछ भी एक नॉर्मली लिख दिया पैराग्राफ में। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यूट्यूब। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये किया कि अब मैं इसका इंटरनल CSS दे रहा हूँ। ठीक है, एक्सटर्नल नहीं दे रहा, इंटरनल दे रहा हूँ, क्योंकि इंटरनल होती है सबसे बेस्ट। ठीक है, इंटरनल दे दी मैंने डिव। ठीक है, दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डायरेक्टली नाम लिख दें डिव। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास खाली एक ही डिव है। अगर हमने 10-12 डिव यूज़ की होती फिर हम क्या करते, फिर हम करते क्लास बना कर, जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि किस तरीके से क्लास बनती है। ठीक है, तो फिर हम क्लास की मदद से अपनी CSS अप्लाई करवाते हैं। अभी तो हमारे पास क्लास की ज़रूरत नहीं होगी, अभी मैं आप लोगों को एक समझा रहा हूँ। तो डिव की मैंने एक हाइट लिख दी कि हाइट यार 2% होनी चाहिए। ठीक है, और एक अदद मैंने विड्थ रख दी, तो यार विड्थ जो है ना इसकी तकरीबन 80% होनी चाहिए। Ctrl+S करेंगे, वहाँ जाएंगे, सॉरी पहले तो हम इसका जो है ना ये उठाएंगे, कॉपी पाथ उठाएंगे और Ctrl+S कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे, Ctrl+V करेंगे। ये देख रहे हैं यूट्यूब आ रहा है लिखा हुआ है, लेकिन इसका बॉक्स नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि भाई हमने कोई कलर ही नहीं दिया उसको। किस तरीके से पता है कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि उसका बॉक्स का कलर क्या होगा। वो तो वाइट सपोज कर रहा है। फिर हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे सिंपली। बैकग्राउंड कलर आप ये कर दो, Ctrl+S करो, Ctrl+R करो। देखा आप लोगों ने, आ गई एक पतली सी छोटी सी मासूम सी लाइन। ठीक है, सो बेसिकली ये एक तरीके का जो है ना एक समझे कि एक नैव बार बनाने की ट्राई है। ठीक है, जो आज हम करेंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी, आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा घर में बैठे बैठे। अब हम यहाँ से हटा देते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब तो हमें बुरा लग रहा है। ठीक है, हम क्यों हम वेबसाइट बना रहे तो हम आपको अपनी चीज़ लाएंगे, क्यों लाएं हम दूसरों की चीज़। तो ये हम आ गए अनऑर्डर लिस्ट पर। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में सिखाया था, अनऑर्डर लिस्ट से कोई, फिर हम लिस्टेड आइटम पर आ गए। लिस्टेड आइटम में सबसे पहले मैंने लिख दिया होम। उसके बाद इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, कॉपी कर लिया। ठीक है, और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा और एक दफ़ा और कर दिया। होम दे दिया, मुझे होम चाहिए, गैलरी चाहिए, और क्या चाहिए, अबाउट अस चाहिए, जो एक नॉर्मल पेज की ज़रूरत होती है। ठीक है,
आप कुछ भी ले लीजिएगा यार, ठीक है। अब हम कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल आर करेंगे तो देख रहे हैं इस तरीके से कुछ आ रहा है। क्यों आ रहा है इस तरीके से भाई? हमें दो काम करने हैं। दो काम क्या करने हैं? सबसे पहले तो हमने ये बुलेट हटाना है, बुलेट जहर लग रहे हैं, कभी भी नैव बार में बुलेट नहीं होते हैं। और दूसरा हमने इन सबको एक लाइन में करना है, ठीक है। कोई मसला वाली बात नहीं, सब काम हो जाएंगे ईजीली CSS के थ्रू। CSS होती ही इसी काम के लिए, ठीक है। HTML से हम स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और CSS से फिर हम पूरी वेबसाइट को मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जाता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप नॉन, कंट्रोल एस करूँगा, कंट्रोल आर करूँगा, नहीं गया। तो फिर हम जाएंगे, इंटर करेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप, बेसिकली यही तो था स्टाइल टाइप, क्यों नहीं जा रहा? नॉन लिस्ट स्टाइल लिस्ट स्टाइल नॉन, कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल आर करेंगे, सही है, चलो ठीक है। तो अब बेसिकली हम क्या करें, हमारे पास जो अप्लाई नहीं हो रहा तो भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने सिंपली एक काम करना है, कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोगों ने एक क्लास ले लेनी। क्लास मैंने ले ली लिस्ट के नाम से, LILS के नाम से मैंने एक क्लास ले ली, ठीक है। डॉट, मैंने आप लोगों को क्लास लेना भी सिखाया हुआ, उसमें मैंने लिखूँगा लिस्ट स्टाइल टाइप नॉन, ठीक है। और ये UL है ना, अनऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर मैं अपनी क्लास कॉल करवा लूँगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ मैंने सब डिफ के लिए ये चीज़ें ली हैं। तो क्या पता यहाँ अप्लाई ना हो रही है इस वजह से, क्योंकि वो डिफ के अंदर डिफ को मेन फोकस करके चल रही है, वो लिस्ट को फोकस ही नहीं कर रही हो। यहाँ ट्राई करके चेक कर लेते हैं। LS, या मैंने क्लास का नाम दिया, ठीक है। और यहाँ मैंने लिख दिया कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है। कंट्रोल आर करेंगे, कंट्रोल आर करेंगे, एक मिनट, ये दूसरी है, सॉरी, ये है ओरिजिनल, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल आर करेंगे, क्या देख रहे हैं, हट गया नाम। किस तरीके से हटा है मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। अगर हम ये हटा दें, कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल आर करेंगे, नाम आ रहे सारे, ठीक है। वो नाम वगैरह बुलेट आ रहे सारे। अब हमने क्या हरकत की, हमने किया कि भाई हमने लिस्ट स्टाइल टाइप, अच्छा अगर हम ये चीज़ हम कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं तो ये नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? ये देखें, ये नहीं हो रही क्योंकि इसका भी डिफ जो है ना, इसका खाली हमने डिफ लिया हुआ है। इसका मतलब कि इसका खाली मेन फोकस डिफ के ऊपर है, ठीक है। वो डिफ के अंदर इतना फोकस नहीं कर रही जितना वो डिफ पे कर रही है। वो कह रही है यार डिफ के अंदर, डिफ पे तो कोई बुलेट नहीं है तो मैं क्यों अप्लाई हूँ, ठीक है। तो अगर कभी कभार भाई ऐसी प्रॉब्लम है तो सिंपली आप क्लास लेके ये काम कर लिया करेंगे। जाहिर सी बात है, ये तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी होता है कि कभी बार आपकी क्लास भी काम नहीं कर रही होती, क्योंकि हमने अपनी कोडिंग में इतनी क्लासेस लगा चुके होते हैं, फिर हम लगाते हैं ID, ठीक है। तो जब भी मल्टीपल ऑप्शन है HTML के अंदर कि अगर आपका एक नहीं चला आप दूसरा चला लो, अगर मेरा ये भी नहीं चलता मैं इनलाइन CSS लगा लेता, ठीक है। तो बेसिकली काम चलाना होता है किसी भी तरीके से। तो ये LS मैंने करके कंट्रोल R कर दिया, ये सब हट गया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसी के अंदर एक और प्रॉपर्टी की का मैंने दूसरा काम किया, भाई इन सबको लिटाना है, मतलब इन सबको सीधा करना है। तो मैंने लिख दिया डिस्प्ले इनलाइन, कंट्रोल S, देखते हैं ये हो जाएगा भाई। ये कुछ और ही हो गया, नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ देख लेते हैं हम इसको भी। इसको अगर हम हटाते हैं तो किस तरीके डिस्प्ले कर रहा है, नॉर्मली डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन अगर हमें इसको हटाना हो तो हम किस तरीके से हटाएंगे, हमारी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल आर करते हैं, तो ये देखें ब्लॉक में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम इनलाइन ले रहे हैं खाली, तो इनलाइन में कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल आर करेंगे, इनलाइन में शो नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, इसकी वजह मैं आप लोगों को बता देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। हम नीचे एक और लिस्ट क्रिएट करेंगे LI के नाम से, ठीक है। और उसमें हम लिखेंगे डिस्प्ले इन लिस्ट आइटम नॉन रूबी बेस्ड रूबी टेस्ट एंड टेबल। बेसिकली इनलाइन में तो हो जाना चाहिए था, लेकिन ये इनलाइन का ऑप्शन आ तो रहा है, लेकिन ये देखा अब आप लोग ने कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो भाई बेसिकली दिमाग चलाना चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं सेम प्रॉपर्टी मेरी याद थी,
मैं सेम प्रॉपर्टी यहाँ से कॉपी कर रहा था और यहाँ पेस्ट कर रहा था। क्या हो रहा था, उसको बुरा लग रहा था, नहीं भाई मैं तो नहीं चलूँगा। किस तरीके से मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया मैंने, कंट्रोल आर कर दिया, तो किस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है, सीधा सीधा डिस्प्ले कर रहा है। मुझे तो लेटाना है इनको, ठीक है। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो भाई क्लास यूएल पे चल रही है, अनऑर्डर लिस्ट पे चल रही है, वो एल आई को देख ही नहीं रहा। वो कह रहा है यार अनऑर्डर लिस्ट जो है यूएल का टैग है, यूएल के टैग के अंदर तो कोई चीज़ नहीं लिखी हुई। वो एल आई को खोल के देख ही नहीं रहा कि भाई मैंने एल आई का टैग भी लगाया, वो तो खाली यूएल देख रहा है, यूएल और यूएल। बात समझ रहे हो आप लोग। यूएल के अंदर मतलब यूएल में तो कोई चीज़ ऐसी नहीं लिखी हुई है ना जिसमें कोई जिसको हमने लिटाना हो, ठीक है। तो वो बेसिकली यूएल को देख रहा है। इसके लिए हमने एल आई देखना होगा। एल आई लिस्ट आइटम पर हमने ये क्लास अप्लाई करनी है, ठीक है, तो हमने एल आई को लिटाना है। तो बेसिकली हम वही करते हैं, कंट्रोल एस कंट्रोल आर, ये लेट गया आराम से, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमारा इतना काम तो हो गया कि एक कच्चा पक्का नैवबार बन गया, एक पैटर्न आ गया, एक स्ट्रक्चर आ गया, एक शक्ल आ गई। उसके बाद हमने क्या करना, हमने इसमें गैप देना है, ठीक है। तो गैप किस तरीके से देंगे, गैप इस तरीके से देंगे कि हम मार्जिन का यूज़ करेंगे, लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, फलाना मार्जिन, सही है, मार्जिन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने मार्जिन लेफ़्ट का यूज़ किया, उसमें मैंने यूज़ कर लिया सब में 5% का। चेक करते हैं कितना ज़्यादा दूर तो नहीं भाग रहा एक दूसरे से, नहीं सही है, बल्कि 8% यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस कंट्रोल आर। अच्छा देखिए, मार्जिन लेफ़्ट का मतलब क्या होता है कि लेफ़्ट से मार्जिन छोड़नी है, मतलब उल्टे हाथ से छोड़नी है, मतलब यहाँ से मार्जिन छोड़ेंगे। और मार्जिन राइट का मतलब होता है कि हम यहाँ से मार्जिन छोड़ेंगे। अब इसी तरीके का होता है मार्जिन टॉप, उसका कोई काम तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि बहुत सारी जगहों पर काम आता है। मार्जिन टॉप कर दिया मैंने 5%, ताकि आप लोगों को वाज़ेह हो कि हो क्या रहा है। कंट्रोल एस, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है। हाइट ही मैंने 2% की दी हुई डिफ की, तो मैं यहाँ कैसे 5% कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं 5% करूँगा और फिर देखो कंट्रोल एस, अभी भी नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल से अप्लाई नहीं होगा अभी। मैं आप लोगों को बाद में वैसे करके दिखा दूँगा, ठीक है। तो इसका भी हमारे पास कोई काम भी नहीं है। तो अब हम करेंगे, होम आ गया, गैलरी आ गई हमारे पास, अबाउट अस आ गया, ठीक है। लेकिन यार ये कैसे आ रहा है, मुझे तो इस पर क्लिक करना होगा, तो मैं जो ना मतलब ये क्लिक करना है, मैं क्लिक करूँगा तो मैं किसी ना किसी पेज में इनरोल होना चाहूँ, ठीक है। किस तरीके से होगा वो भी हो जाएगा। किस तरीके से होगा भाई, हमने लिस्ट का ये आइटम लगाया है, इसके ऊपर हम एंकर का टैग लगा देंगे। किस तरीके से लगाएंगे, हम लिखेंगे ए स्पेस एच आर ई एफ, ठीक है, और उसको हमने बंद कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये जो एंकर का जो बंद वाला टैग है, इसको हमने उठाया, हमने इसको इसके बाद बंद कर दिया। कोई हार्ड और साइंस नहीं है भाई, कोई साइंस नहीं है। सिंपली कंट्रोल एस किया, वैसे ही सेम रहेगा सब कुछ, ठीक है। बस ये देख रहे हो, ये होम हो गया, थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो गया। हम इसकी भी डेकोरेशन हटा देंगे, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर अगर इनरोल किया है, अब देखो मैंने ये दूसरा पेज ऐसे ही रफली बनाया है, ठीक है। ये रफली बनाया हुआ है पेज। मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरा जब मैं मतलब होम पे जब क्लिक करूँ तो मैं अपने इस वाले पेज पे चला जाऊँ। इस वाले पेज से मैंने डिस्प्ले अलग रखा हुआ है, ठीक है। डिस्प्ले वैसे सेम ही है इसका, कि मैं देख लेता हूँ डिस्प्ले क्या है। मेरा ख्याल से ये ऐसी होम गैलरी अबाउट अस, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करूँ तो मैं इस पेज पे टर्न आउट हो जाऊँ। किस तरीके से होऊंगा, अभी हो जाऊँगा किस तरीके से। सिंपली मैंने क्या हरकत करनी है, जो मैंने एंकर का टैग दिया हुआ है, ठीक है, जो मैंने एंकर का टैग दिया हुआ है, इसके अंदर मैं जो है ना इस वाले पेज का एड्रेस डाल लूँगा, इंडेक्स, देखिए खुद ब खुद आ गया, इंडेक्स HTML। एंकर का टैग मैंने पहले लगाया, ठीक है, ये एंकर का टैग लग गया। उसके बाद मैंने लिस्ट आइटम ऐसे ही लिखा हुआ था और एंकर का टैग मैंने इसके बाद बंद कर दिया, ठीक है। तो अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल आर करता हूँ, सॉरी, कंट्रोल आर करता हूँ। जैसे ही अब मैं होम पे क्लिक करूँगा, मैं इस पेज पे इनरोल हो गया। किस तरीके से, आलू और से देखो, मैंने होम पे क्लिक किया और मेरे पास ये पेज खुला आ गया। आया कि नहीं आया, मैंने क्या हरकत की है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो नॉर्मल से एक लिंक दिया। लेकिन इस लिंक से नहीं, कितना बड़ा काम हो रहा है। मैंने होम पे क्लिक किया और मैंने ये इस पेज पर आ गया, रीडायरेक्ट हो गया, ठीक है। बैक होना है, बैक हो गया। सो बेसिकली ये बहुत आसान काम है मेरे भाई, बहुत आसान काम है, बहुत बेसिक काम है। आप इस तरीके से इसमें और जो है ना चीज़ें ऐड करते रहो, ठीक है। इस तरीके से गैलरी में भी ऐड करो, अबाउट अस में भी ऐड करो, ठीक है।
और इसको थोड़ा लंबा खींचो, थोड़ा स्केच। अच्छा देखो, अब मैं आप लोगों को इसी चीज़ दिखा देता हूँ। पहले तो मुझे इसका होम का चेंज करना है, ठीक है। तो होम का किस तरीके से चेंज होगा, LI के अंदर जाऊँगा मैं, उसके अंदर मैं लिखूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन आ जाओ, डेकोरेशन स्टाइल नॉन, ठीक है। Ctrl+R करेंगे, नहीं हुआ, Ctrl+S, Ctrl+R, नहीं हुआ। तो फिर हम देखेंगे कि टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन, ठीक है। Ctrl+R करेंगे। मेरा ख्याल से मेरे कीबोर्ड का R ख़राब हो चुका है। वेब HTML, तो ये अप्लाई नहीं हो रहा। और क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा भंड है मेरे भाइयों। ये होता है कि जब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि भाई मैं कर रहा था सुबह से काम, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था और वीडियो भी बनानी लाजमी थी। तो अब देखो मैंने भंड क्या मारा, मैंने भंड ये मारा कि मैं लिख रहा हूँ ये LI के अंदर, LI, जबकि LI कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, LI तो भाई एंकर के टैग के अंदर है, मुझे तो एंकर के टैग में करना है। समझ आई आप लोगों के। अगर मैं ये चीज़ उठाता हूँ, Ctrl+C करता हूँ और मैं इसके अंदर कर देता हूँ, फिर चेक करते हैं कि क्या UL हमें पढ़ सकता है। तो UL ने भी मना कर दिया, मैं तो नहीं पढ़ रहा यार आप लोगों को। तो बेसिकली अब इसके लिए हमने अलग अलग क्लास देनी होगी, ठीक है। एंकर के टैग के अंदर दे दो, खाली एंकर के लिए दे दो। मेरे पास तो भी खाली एंकर है, तो मैं तो खाली एंकर के लिए दे देता हूँ, वरना आप लोगों की एक अलग क्लास बनानी होगी, ठीक है। एंकर के लिए दिया मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन, क्या आया, नॉन आ गया, हरी है ये अंडरलाइन हट रही। देखिए मैं बताता हूँ किस तरीके से। एक मिनट रुकिएगा। देखिए मैंने इसको कमेंट किया। कमेंट करने का तरीका क्या होता है, कमेंट करने का तरीका होता है आपका कि आपने बैकस्लैश लगाया, स्टार लगाया, ठीक है, उसके अंदर जो भी लिखना है लिख दो, उसके बाद स्टार लगाया और बैकस्लैश लगाया, बस कमेंट हो गया। कमेंट हुआ काम ये नहीं पड़ता। कमेंट हुआ बहुत सारे लोग लिखते हैं, मतलब कभी किसी को आइडिया देने के लिए, या जब भी अपनी वेबसाइट बनाओ ना, तो नेव बार के ऊपर आप कमेंट करके लिख दो नेव बार, उसके बाद नीचे जाओ तो नीचे जाके लिख दो इस तरीके से कि ये मेरा फर्स्ट रॉ है, ये सेकंड रॉ है, ये थर्ड रॉ है। जब आपने बाद में चेंजेस करनी होती है तो आप ही को ईजी होता है। सो बेसिकली अपने इसको हटा, तो मैं कमेंट किया था कि देखो किस तरीके से अंडरलाइन आ रही है, बुरा लग रहा है। और अब मैं अगर इसको हटा देता हूँ तो आप चेक कर लो, Ctrl+S, Ctrl+R, ये हट गया, ठीक है। रीडायरेक्ट होना हम इस पेज पे, ठीक है, इजीली। उसके बाद मुझे आप लोगों को बताना था कि इसका फ़ॉन्ट किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, मतलब फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, और फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, हम LI के अंदर जाएंगे। LI के अंदर मैंने लिखा कि LI के अंदर सारा मेरा फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, ठीक है, लिस्ट आइटम। तो मैंने लिखा फ़ॉन्ट फैमिली। ये कुछ कह सकते हैं लिमिटेड आपके पास आ रहे हैं, कि लिमिटेड आप जो है ना चेंज कर सकते हो। इफ़ सपोज़ मैंने मोनो स्पेस कर दिया, Ctrl+S करते हैं, Ctrl+R करते हैं, तो ये बहुत छोटा हो गया भाई, ये तो नज़र ही नहीं आ रहा, नाबीना हो जाएगा बंदा। ये क्या कर रहे हो, मजाक ऐसे नहीं करो भाई। तो अगर हम लिखते हैं एरी टाइम्स न्यू रोमन्स, तो ये थोड़ा स्ट्रेट स्ट्रेट आएगा, मतलब कड़क कड़क करके, देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट का ये फैमिली चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसको थोड़ा कैपिटल करना है, कैपिटल में बड़ा बड़ा करना है, तो आप यहाँ जाओ, आप लिखो फ़ॉन्ट स्टाइल। तो ये सारे स्टाइल आ गए आपके, टैल एक नॉर्मल ऑब्लिक, ठीक है, जो हम लोग बी का टैग लगा के करते थे। और अगर आपने थोड़ा बड़ा करना था, फ़ॉन्ट वेट में चले जाओ, तो ये सारा बोल्डर, लाइटर, नॉर्मल, सारी ये जो है ना नंबर्स आ रहे हैं। तो ये थोड़े मतलब जो है ना स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं कि आप इसमें से चूज़ कर लो। वैसे इतनी ज़रूरत नहीं होती, 19-20 ही ज़रूरत होती है। बोल्ड कर दिया तो बोल्ड होगा भाई, सारे देख रहा, बोल्ड हो गए। अब मुझे अगर इसका कलर चेंज करना है तो मैं कलर चेंज कर दूँगा, कलर में लिख कर दूँगा, मेरा ख्याल से यही अच्छा लगेगा। अगर सेम ना हुआ, ये तो बहुत डार्क लाइट हो गया, मैं इस पर लिख देता हूँ कोई डार्क पर्पल टाइप हो ना, ताकि नज़र तो आए। Ctrl+S, Ctrl+R, इस तरीके से, ठीक है।
होम आ गया, होम पर हम रीडायरेक्ट होगा, गैलरी और अबाउट अस पे रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई? क्योंकि हमने भाई उसका कोई लिंक ही नहीं दिया। तो इस तरीके से लिंक देंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, इस बॉर्डर को थोड़ी विड्थ बढ़ाएंगे, हाइट बढ़ाएंगे, ठीक है, और थोड़ा इसको लंबा करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हो जाता था एक स्टाइल इस तरीके से, एक स्टाइल भाई इस तरीके से भी हो सकता है कि आपने डिफ आपने लिख दिया मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट से क्या होगा? डिफ थोड़ी इधर से स्टार्ट होगी, मार्जिन लेफ्ट आप लिख दो 5%, कंट्रोल एस। देखते होती ही नहीं होती भाई, हो गई 5% इधर से कर दो और 5% राइट से कर दो, मतलब सेंटर हो जाएगी। सेंटर से मुझे एक और चीज़ याद है, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। 5%, ठीक है, कंट्रोल एस कंट्रोल आर, मतलब यहाँ 5% से ज़्यादा ही है भाई। तो मैं क्या करूँ, मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, विड्थ मैं 100 करता हूँ पहले, कंट्रोल एस कंट्रोल आर। अब उसके बाद मैं 100 की 90 करते हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है 100, ठीक है। देखो ऑटोमेटिकली सेट हो गई, 5% इधर से 5% इधर से, ठीक है, क्योंकि मैंने 5% लिया था। अगर अच्छा उसके बाद मुझे आप लोगों को चीज़ बतानी थी कि इफ़ सपोज़ एक होता है, बहुत कॉमन होता है कि भाई अगर मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, उसके अंदर मैंने लिखा यूट्यूब इज़ द बेस्ट चैनल, इज़ द बेस्ट वेबसाइट, ठीक है, ये मैंने किया, कंट्रोल प्रेस करूँगा, कंट्रोल आर करूँगा, कहाँ आ रही है? ये इधर आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है? मुझे तो बीच में चाहिए। कुछ भी नहीं करूँगा, मैं इसका जो है ना प्रॉपर्टी दे दूँगा पी की, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस करूँगा, कंट्रोल आर कर दूँगा, बीच में आ गया ये, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये भाई बेसिक्स सी चीज़ है, कोई इतने हार्ड मुश्किल नहीं है। मतलब ये मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, फॉन्ट की फैमिली, लिस्ट स्टाइल टाइप, थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस रखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह कोई इशू वाली बात नहीं है। इतनी आसान चीज़ें हैं, बहुत मज़े की चीज़ें हैं। हाँ ये है कि भाई आपको ढीठ बनना है, ठीक है। ऐसा होता है कभी का, जैसे कि मेरे साथ हुआ, अभी नहीं चल रहा, मैंने क्या किया, मैंने कहा छोड़ो, मैंने दूसरा दूसरा बना लिया, दूसरी क्लास बना ली, दूसरा एक बना लिया CSS। तो भाई इसके लिए आप लोगों को जो है ना थोड़ा ढीठ बनना पड़ेगा। नहीं हो रहा तो उस काम को गौर से देखना है कि क्यों नहीं हो रहा यार, किस वजह से नहीं हो रहा। तो बेसिकली आज का हमारा इतना ही था टॉपिक, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया, रिमेनिंग CSS बता दूंगा। उसके बाद भाई W3 स्कूल है, W3 स्कूल 3 जो है, W3 स्कूल करके एक वेबसाइट है, ठीक है। वो वेबसाइट आपको बहुत अच्छा समझाने से बोला, उसके बाद सारे जो है ना ये सारे इस तरीके के टैग्स मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। देखो ये होती हैं बेसिक्स, अगर आप लोगों ने अपनी बेसिक्स पक्की कर ली, उसके बाद आप यूट्यूब कहीं से, यूट्यूब क्या मतलब आप कहीं किसी वेबसाइट से जो है ना बेसिकली आप काम पकड़ सकते हो। मतलब आपको बेसिक्स आती है ना, फिर आप कहोगे यार अगर मुझे बेसिक्स तो आती है, मैं स्ट्रक्चर खड़ा कर देता हूँ, अगर कहीं फंसूंगा तो मैं यूट्यूब देख लूँगा, तो मतलब कहीं फंसूंगा गूगल यूज़ कर लूँगा। तो ये होती हैं सारी बेसिक्स, ठीक है। ये बेसिक्स आजकल बहुत कम लोग समझा रहे होते हैं, वरना लोग सीधा सीधा वेबसाइट बनवा रहे होते हैं। मैं आप लोगों को चाहूँ तो मैं 2 मिनट के अंदर पूरी वेबसाइट बनवा लूँ आपसे, पूरा स्ट्रक्चर बनवा लूँ, और मैं ये आगे बनवाऊँगा। ऐसी बात नहीं है मैं नहीं बनवाऊँगा, मैं बताऊँगा। क्योंकि भाई ये पहले मुश्किल तरीका मैं इसलिए गुजार रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो आसान लगे। मतलब वो वहाँ आपको पैटर्न मिलते हैं, एक होता है बूट स्ट्रैप। मैं अब आप लोगों को जब छेड़ा है तो थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये है एक बूट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप जो है ना एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी वेबसाइट है बूट स्ट्रैप, कि जहाँ से जो है ना हम पूरे पूरे पूरा पूरा मतलब नेव बार उठा लेते हैं, होम पेज उठा लेते हैं, कोडिंग्स होती हैं, ठीक है। पूरी पूरी आपकी कोडिंग्स होती है, आप कॉपी पेस्ट करो, उसके अंदर चेंजेस कर लो, मतलब उसका कलर चेंज कर लो, उसके फ़ॉन्ट का डिस्प्ले चेंज कर लो। तो वो चेंजेस कैसे करोगे आप, जब तक आपको ये नहीं आएगा तो आप चेंजेस कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले ये होती है बेसिक्स पक्की करनी है, आप बेसिक्स पक्की कर लो, ठीक है। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बनाओ जिस चीज़ से नेव बार बनना है, थोड़ा अजीब सा बनना है, नहीं बनना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बंद कर दो इसको, VS कोड को बंद कर दो, दोबारा ओपन करो, दोबारा बनाओ, कोशिश करो भाई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बेसिकली आज का टॉपिक यही था, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर नंबर
5 में अपने दोबारा इंशाल्लाह कल या फिर परसों। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।